कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता अरविंदर सिंह लवली ने आज बीजेपी के मंच से कांग्रेस पर सीधा निशाना साधा। लवली के मुताबिक वो शीला दीक्षित की तरह पार्टी पर बोझ नहीं बनना चाहते थे, जिसकी कहीं कोई सुनवाई ही नहीं हो रही है। लवली के मुताबिक कांग्रेस पार्टी में आजकल शीला दीक्षित को टिकट बंटवारे और पार्टी के अन्य फैसलों के मामले में पूछा तक नहीं जाता है। जिस पार्टी ने जिससे शुद्ध होके एक के बाद एक कांग्रेस के बड़े लीडर जो हैं वो घर बैठे हुए हैं। अगर रोने से पहले वो मेरा ध्यान रख लेते तो रोने की नौबत नहीं पड़ती। जहां आज मैं कांग्रेस की नीतियों से शुद्ध होके आया हूं, मेरे पास दो ऑप्शन थी। एक तो मैं शीला दीक्षित जी की तरह बोझ बन जाता, कैंपेन में उनको इन्वॉल्व नहीं किया जाता, तो फिर वो कांग्रेस में है किस लिए? तो इसका मतलब वो कांग्रेस में बोझ है। या तो मैं कांग्रेस पे बोझ बन जाऊं या मैं देश के सिपाहियों की लड़ाई लड़ने वाली पार्टी में आके गद्दार बन जाऊं। उस हमले का विरोध करने वाली पार्टी में आके गद्दार बन गया हूं, तो मुझे गद्दार बनना कहीं ज्यादा पसंद है बजाय कांग्रेस का बोझ बनना। आपको बता दें कि कल अरविंदर सिंह लवली के बीजेपी में शामिल होने पर शीला दीक्षित ने अजय माकन पर निशाना साधते हुए कहा था कि वो प्रदेश कांग्रेस के नेताओं को साथ लेकर नहीं चल पा रहे हैं। जिस तरह की एक पीसीसी के अध्यक्ष का रीच आउट होना चाहिए, सबको साथ लेकर चलना चाहिए, वो नहीं किया जा रहा है। और मुख्य कारण इन सब लोगों का छोड़ना, जो भी है जिन्होंने छोड़ा है, वो यही है कि उनसे ना कोई उनको पूछता है, ना उनकी कोई सुनवाई है। इसकी जिम्मेदारी जो सिस्टम चलाया जा रहा है पीसीसी में आज का, वो सिस्टम में कहीं ना कहीं कमी है, कमजोरी है। 15-15 साल लोगों ने काम करा। जब हमारी सरकार थी, कांग्रेस की ही सरकार थी, वो भी कोई गया था, आपने किसी को सुना था कि कोई छोड़ के गया हो? सबको साथ लिया। वहीं आज दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अजय माकन ने अरविंद सिंह लवली के मसले पर दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित पर पलटवार किया। लवली के कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने को माकन ने मौका परस्ती करार दिया और मसले पर शीला दीक्षित के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि अगर उन्हें किसी तरह की शिकायत है तो वो आला कमान का दरवाजा खटखटाए। आइए सुनते हैं माकन का बयान उनकी ही जुबानी। शीला जी ने भी आरोप लगाया है। देखिए अगर देखना चाहिए कि वजह क्या है कि एक एक करके जो है। देखिए अगर कोई मेरी वजह से नाराज है तो मैं तो इतना ही कहूंगा कि उस चीज़ की शिकायत पार्टी में ऊपर के नेताओं से भी करनी चाहिए, मुझे भी करनी चाहिए। मुझे पत्र लिख दें, मुझसे मिलकर के कोई अगर नाराज है तो कहें। दूसरा, उसके अलावा मैं कोई यहाँ पे हमेशा के लिए तो हूँ नहीं, और ना मैं कोई हमेशा के लिए कोई भी व्यक्ति किसी जगह के ऊपर रहता है। मेरे को भी 2 वर्ष हो गए हैं, मेरा भी अपना कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। या अगर जो है जो ये लोग चाहते हैं, या अगर इनको मेरे से परेशानी है, तो मैं कोई यहाँ पे हमेशा के लिए तो नहीं हूँ। इस मसले पर ज्यादा जानकारी के लिए विजय चौक से हमारे साथ हमारे सहयोगी रवि सिंह इस वक्त जुड़ चुके हैं। और वो जुड़े उससे पहले आपको बता दें कि जो पूरी खींचतान यहाँ कांग्रेस में चल रही है, उसको देखते हुए शीला दीक्षित अजय माकन पर ये निशाना साधते दिख रही हैं कि वो पार्टी को साथ लेकर नहीं चल पा रहे हैं। एक हर पार्टी के जो लोग हैं वो माकन के जो फैसले हैं उससे सही उसको नहीं मान रहे हैं, इसलिए पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। लवली को लेकर उन्होंने ये बयान दिया था। उसके जवाब में माकन ने यहाँ पर कहा कि मैं अब 2 साल और हूं, उसके बाद फिर मैं पार्टी से निकल जाऊंगा, लेकिन मेरी कोशिश यही रहती है कि सब लोग को मैं साथ लेकर चल पाऊं। रवि हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। रवि, जिस तरीके से ये भी कहा जा रहा है कि पार्टी में अंतर्द्वंद चल रहा है, आला कमान इसको अंतर्द्वंद खत्म नहीं कर पा रही और अब बड़े बड़े जो लीडर हैं उनके खिलाफ भी बयानबाजियां होने लग गई हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो दिल्ली कांग्रेस के तमाम नेता हैं, जो शीला सरकार में चाहे वो मंत्री रहे हैं, 15 साल जो है शीला सरकार रही है दिल्ली में, चाहे डॉक्टर ए के वालिया हो, अरविंदर सिंह लवली हो, हारून यूसुफ हो या मंगल राम सिंघल, ये 4-5 तो सिर्फ अगर मंत्रियों की बात करें तो 4-5 मंत्री हैं। इसके अलावा तमाम ऐसे जो दिल्ली के नेता हैं, चाहे एमसीडी में नेता रहे हो कांग्रेस के, उन्होंने अपनी नाराजगी ये जाहिर की है कि उनकी नहीं चल पा रही है इस एमसीडी चुनाव में, और सबने यही नाराजगी जाहिर की है कि अजय माकन उनकी सुनते नहीं है। टिकट बंटवारे की बात हो या फिर
जो मैनिफेस्टो रिलीज हुआ है या फिर जो कैंपेनिंग कमेटी की तमाम जो कमेटियां बनी हैं उसमें किसी को भी शामिल नहीं किया गया। जेपी अग्रवाल पूर्व अध्यक्ष थे, अरविंदर सिंह लवली थे। अरविंदर सिंह लवली की यही शिकायत थी कि जो दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष होता है वो ऑटोमेटिकली जो भी कमेटियां होती है उसमें शामिल किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सिर्फ अपनी ही चला रहे हैं जमाकन, उसकी वजह से ही तमाम नेता एक एक करके कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं। इससे पहले दिल्ली कांग्रेस में विधायक थे अमरीश सिंह गौतम और डिप्टी स्पीकर भी थे, वो भी बीजेपी में शामिल हुए। अरविंदर सिंह लवली शामिल हुए। अमित मलिक युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं, वो भी शामिल हुए। डॉक्टर वालिया ने अपनी शिकायत दर्ज कराई थी। तो तमाम नेताओं ने शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि इस बीच में पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित, उनके भी फोटोग्राफ इस्तेमाल नहीं हुए। कहीं पे भी कैंपेनिंग में भी वो कहीं पे भी नहीं जा रही हैं, कहीं पे भी वो अपना मौजूदगी दर्ज नहीं करा रही हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कांग्रेस अपना जो प्रदर्शन है अगर बेहतर करती है तो ये अजय माकन की जीत होगी, और अगर उसका प्रदर्शन खराब रहता है तो सभी यही कांग्रेस के नेता बिल्कुल, और रवि जरूरी भी है क्योंकि पार्टी को अगर आप साथ में लेके चलते हैं तो पूरे एक पार्टी के दमखम से आप जीतते हैं, ना सिर्फ एक किसी इंडिविजुअल इंसान की उससे जीत होती है। और अजय माकन हालांकि वो ये कह रहे हैं कि वो सबको साथ लेके चल रहे हैं, लेकिन शीला के जो सुर निकले हैं उससे कुछ इशारा और ही तरफ हो रहा है। एमसीडी चुनाव से पहले कांग्रेस में मचे घमासान पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी तंज कसा। अरविंद के सियासी सिगुफा के मुताबिक दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अजय माकन की भी बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात हो चुकी है और वो सिर्फ चुनाव तक आम आदमी पार्टी का वोट काटने के लिए कांग्रेस में रहेंगे। कांग्रेस खत्म हो गई है। कल इनके बड़े बड़े कांग्रेस के नेता भी छोड़ के जा चुके हैं। मुझे तो पता चला है कि अजय माकन की भी शायद अमित शाह जी से परसों रात को मीटिंग हुई है। ये मैं हवा में नहीं बोल रहा, आप ही पत्रकारों ने बताया आज सुबह मुझे। और दिल्ली चुनाव के बाद शायद वो चले जाएंगे। अब उनको इसीलिए रखा हुआ भी थोड़े आम आदमी पार्टी के वोट काट दो, उसके बाद शायद वो भी जाने वाले हैं। तो अरविंद केजरीवाल जो एक बार फिर से इस पूरे विवाद में कूद गए, क्योंकि अंतर्द्वंद था ये कांग्रेस का, लेकिन चुनाव होने वाले एमसीडी के, ऐसे में हर जो पार्टी है वो दूसरी पार्टी पर तंज कसते हुए नजर आ रही है। और अरविंद केजरीवाल यहाँ माकन को कह रहे हैं कि सूत्रों ने उनके ये बताया कि माकन भी बहुत दिन तक नहीं रहने वाले हैं कांग्रेस के साथ। बीजेपी ने एमसीडी के जरिए कूड़ा घर बना दिया है, सारे दिल्ली के लोग दुखी हैं। और जो पार्टी कूड़ा नहीं उठा सकती वो पार्टी और तो क्या करेगी। हमारा कहना है कि हम दिल्ली को चमका देंगे, कूड़ा उठाएंगे, सफाई करेंगे, ये माफिया सारे खत्म करेंगे, इस माफिया को तोड़ेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को एमसीडी चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी का घोषणा पत्र जारी कर दिया। इस दौरान केजरीवाल ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी पर कुशासन का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी ने दिल्ली को कूड़ा घर बना दिया है, नगर निगम में भ्रष्टाचार है। उन्होंने ये कहा कि 23 अप्रैल के चुनाव बेहद अहम है। आम आदमी पार्टी संयोजक केजरीवाल ने कहा कि गंदगी दिल्ली वासियों को बेहद दुखी करती है। राष्ट्रीय राजधानी में गंदगी की वजह से डेंगू और चिकनगुनिया का प्रकोप है। उन्होंने कहा कि 10 साल में बीजेपी दिल्ली की सफाई करने में नाकाम रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान का बीजेपी ने ही खुद कबाड़ा कर रखा है। उन्होंने कहा कि आपके घोषणा पत्र में साफ सफाई है वो सबसे बड़ा मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी का 10 साल से नगर निगम पे कुशासन है। पूरे दिल्ली को बीजेपी ने एमसीडी के जरिए कूड़ा घर बना दिया है, सारे दिल्ली के लोग दुखी हैं। और जो पार्टी कूड़ा नहीं उठा सकती वो पार्टी और तो क्या करेगी। प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत का नारा दिया। दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रधानमंत्री जी की पीठ में छुरा घोंपा और उनका ही काम नहीं किया। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता आशुतोष ने दावा किया कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान जो उनकी पार्टी ने वादे किए थे वो पूरा किए जाएंगे। और आशुतोष से बात की हमारे सहयोगी चंदन जजवाड़े ने। हमारे साथ पार्टी के नेता आशुतोष हैं।
सर, घोषणा पत्र में एक बार फिर से जो बड़ा मुद्दा है वो दिल्ली की सफाई है, लेकिन एक मुद्दा है अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी करने का। दिल्ली सरकार के लिए भी आप लोगों ने इस तरह का वादा किया था। देखिए, दो तीन चीजें हैं। पहली बात तो ये है कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। हमने कहा दिल्ली में बिजली के दाम आधे करेंगे, हमने किया। हमने कहा पानी मुफ्त करेंगे, हमने किया। हमने कहा सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों के बराबर करेंगे, हमने किया। हमने कहा सरकारी अस्पतालों में दवा मुफ्त करेंगे, हमने किया। आज हम तीन बहुत महत्वपूर्ण बातें कह रहे हैं। हाउस टैक्स माफ करेंगे, हम करके दिखाएंगे और हम कर सकते हैं। हमने कहा कि 1 साल के अंदर दिल्ली को स्वच्छ करेंगे। इनसे तो साफ नहीं हुआ पिछले 10 सालों के अंदर, बल्कि दिल्ली के अंदर कूड़ाघर बना दिया। हमने कहा कि दिल्ली को डेंगू और चिकनगुनिया से मुक्त करेंगे। ये हम करके दिखाएंगे, ये हमारा वादा है। लेकिन अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी करने का पहले भी आप लोगों ने टीचर्स के लिए कहा था, वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। हमने दिल्ली के अंदर, आप देखिए, जो गेस्ट टीचर्स थे उनकी तनख्वाह पहले कितनी थी? 17,000 थे, हमने 34,000 करके दिखाया। हमने कहा कि जो मिनिमम वेजेस है वो 9,000 से 14,000 है। हम नियमित भी करेंगे और बहुत कायदे, न केवल नियमित करेंगे बल्कि उनकी बच्चियों के लिए एफडी भी करेंगे और साथ ही साथ जितने और जरूरी है उसमें और रिक्रूटमेंट भी करेंगे। वहीं दिल्ली के ओखला से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने अपने ऊपर जानलेवा हमले का आरोप लगाया। आरोप के मुताबिक मंगलवार रात जामिया नगर के बाटला हाउस इलाके में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई, जिसके बाद सूचना मिलने पर विधायक अमानतुल्लाह खान मौके पर पहुंचे। आरोप है कि वहां के हालात देखने के बाद खान ने पुलिस को घटना की सूचना दी। विधायक अमानतुल्लाह खान का आरोप है कि जिस वक्त वो पुलिस से बातचीत कर रहे थे, इसी दौरान बाइक सवार कुछ लोग आए और उन्होंने 3 राउंड गोलियां चलाई। विधायक का यह भी आरोप है कि हमलावर कांग्रेस पार्टी से जुड़े थे। 3 हमलावरों में कांग्रेस प्रत्याशी शोएब दानिश के भतीजे के शामिल होने का आरोप लग रहा है। बताते चलें कि विधायक अमानतुल्लाह खान पहले भी विवादों में रह चुके हैं। उन पर एक महिला ने छेड़छाड़ और शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव डालने का भी आरोप लगाया था। इसके बाद पुलिस ने उनको गिरफ्तार भी किया था। वहीं इस मामले में बाद में उनको जमानत मिल गई थी। वहीं ओखला से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने दावा किया कि उनकी पार्टी की रैलियों में भीड़ देखकर कांग्रेस परेशान है, जिसकी वजह से उन पर जानलेवा यह हमला किया जा रहा है। अमानतुल्लाह खान से बातचीत की हमारे सहयोगी शीतल नांदल ने। आप विधायक अमानतुल्लाह खान हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। कल क्या हुआ? फायरिंग हुई है, आपने जिस तरह से बताया, ठीक कल क्या हुआ? देखिए, कल हमारी रैली थी जो अरविंद जी आए थे और उसमें बहुत बड़ी तादाद में लोग जमा हुए। तो उसके बाद से कांग्रेस वाले जो हैं परेशान हुए और कल मैं जब कहीं रात में मीटिंग में था तो उस वक्त में मालूम हुआ कि कांग्रेस के प्रत्याशी दानिश जो 100 नंबर वार्ड से हैं, उनके साथ में उनके कार्यकर्ताओं ने हमारे ऑफिस पर आकर हमारे लोगों के साथ मारपीट की और मारपीट करने के बाद 2-3 बार उन लोगों ने ये इस तरह का किया। तो उसके बाद जब मुझे मालूम हुआ तो मैं वहाँ पहुँचा। मैंने SHO को बोला, 100 नंबर को कॉल की और मैं पुलिस वालों से उस वक्त बात कर रहा था। तभी 3 लोग दूसरी तरफ से आए और उन्होंने मेरी तरफ 3 फायर किए और वो इधर मुरादी रोड की तरफ वो भागकर चले गए। वहाँ पर एक 3 लोग कौन थे, क्या आप उन्हें पहचानते हैं? लोग बता रहे हैं कि वो कांग्रेस के खेमे में देखे गए हैं और किसी ने बताया कि जो शोएब दानिश है, जो ये प्रत्याशी है, उसमें से एक उसका भतीजा भी था। तो मैंने तो पहचाना नहीं, लेकिन जो वहाँ लोग थे उन्होंने मुझसे बताया कि उन्हीं लोगों में से थे, कांग्रेस वालों में से, और बता रहे हैं और सामने आने पर पहचान लेंगे उनको। आपने क्या पुलिस में इस पूरे मामले में कोई कंप्लेंट दर्ज कराई? रात में सारे पुलिस वाले थे, SHO था और सब हमने उनको कंप्लेंट वगैरह सब दे दी है और वो देख रहे हैं क्या है उसमें। लेकिन पुलिस का कहना है कि अभी तक कोई कंप्लेंट उनकी तरफ से, रिटर्न कंप्लेंट दोनों ही पक्षों की तरफ से नहीं। कांग्रेस वाले भी आरोप लगा रहे हैं कि आप लोगों ने उनके साथ जो है फायरिंग और मारपिटाई की है। अब देखिए, ये तो रात थे सारे, मैंने 100 नंबर को भी रात कॉल किया और रात में कंप्लेन हमने दे दी है। आप रिटर्न में बयान वगैरह, स्टेटमेंट वगैरह हो गया, अगर उनमें रिटर्न में रहा तो रिटर्न में दे देंगे, उसमें क्या। जाकिर नगर वार्ड से कांग्रेस प्रत्याशी शोएब दानिश का दावा है कि अमानतुल्लाह खान ने कार्यकर्ताओं ने खुद ही अपने ऑफिस पर गोली चलाई। शोएब ने आरोप लगाया कि उन्हें जानबूझकर बदनाम किया जा रहा है। शोएब दानिश से बात की हमारी सहयोगी शीतल नांदल ने। जाकिर नगर के वार्ड नंबर 100 से शोएब दानिश जो हैं कांग्रेस के प्रत्याशी, उन पर आरोप लगा है कि उनकी तरफ से फायरिंग करवाई गई। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शोएब जी। अमानतुल्लाह खान ने आप पर आरोप लगाया है कि आपका भतीजा बाइक पे था। ठीक रात में क्या हुआ, पहले बताइए। मैम, अगर हमारे लोगों को घेरा जाएगा कि हम उन्हें छुड़ाने भी ना जाए, कॉन्स्टिट्यूएंसी हमारी ये, हम अपने बच्चों को छुड़ाने वहाँ गए, छुड़ा के फिजिकली छुड़ा कर मैं लेकर आया हूँ। उसके बाद में इन्होंने अपने ऑफिस के ऊपर अपनी गली में कहीं फायरिंग कराई है। उसकी फुटेज निकलवाई जाए और दूध का दूध, पानी का पानी सामने आ जाएगा, क्योंकि इन लोगों ने गुंडागर्दी तो मचाई रखी है। पूरे आवाम को पता है, पूरे इलाके को पता है।
केजरीवाल 4-5 सीटों पे ये भी हार रहे हैं, वहाँ की रैली की बौखलाहट थी और वो आवाम के ऊपर निकाल रहे हैं। जो हमें जानकारी अमानतुल्लाह खान ने जो जानकारी दी है उसमें बताया है कि आप लोगों के जो कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता, उनके ऑफिस पहुंचे, पार्टी ऑफिस, और वहां पे मारपिटाई शुरू की। इसकी शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत मैम ऐसे हुई कि ये रैली ख़त्म करके आके हमारे पास ऊपर, हमारे यहाँ इन्होंने पहले घेराव किया, पहले ये हमारे ऊपर आए और हमारा कोई कार्यकर्ता नहीं किया। हमारा आज प्रोग्राम था, वो 10-5 लोग देखने गए थे, उनको घेर लिया गया, उन्हें हम छुड़ा कर लाए। इन लोगों ने फायर किया है, उसकी टीवी फुटेज निकलवाई जाए। हम तो पुलिस से भी रात को भी कहा, एसएचओ को भी यहाँ बुलाया, क्योंकि यहाँ बहुत लोग थे और थाने का घेराव करने जा रहे थे। लेकिन मैं पीसफुल और शांति का आदमी हूँ, हमेशा मैंने पीसफुल इलेक्शन लड़ा है और मैं इलाके में रहता हूँ यहीं पर। मैंने, मेरे ऊपर आज तक किसी के थप्पड़ मारने का तो मुकदमा है नहीं। मैं गोली चलवाऊंगा या गोलियाँ चलाऊंगा। उन्होंने आरोप लगाया कि जो 3 लोग बाइक पे सवार थे उनमें से एक आपका भतीजा था, ऐसा वहां पर मौजूद किसी शख्स ने उन्हें बताया। मैं उनके लोगों के नाम मैं थाने में भी दूंगा, जो वो लोग थे। मैंने कंप्लेंट तैयार करा ली है, अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती तो मैं थाने का घेराव करूंगा। आप क्या ये कह रहे हैं कि अमानतुल्लाह खान के लोगों ने, उन्हीं की पार्टी के लोगों ने फायरिंग की? फर्जी वो फुटेज निकलवाई है, टीवी फुटेज निकलवाई है, कौन लोग है गोली चलाई है, एमएलए ने कैसे चलवाई गोली, क्योंकि वो पहले से अपनी वो पहले वीडियो अपलोड पहले करते हैं, फायर बाद में होता है। निकालिए रिकॉर्ड आप जाके, और मैं आपको उन लोगों का नंबर दे रहा हूँ, नाम दे रहा हूँ, जिन लोगों के यहाँ टीवी वो कैमरे लगे हुए हैं, उसे आप निकलवाइए, क्योंकि पुलिस भी छेड़छाड़ कर सकती है। ये लोग उन्हें डरा धमका के उसको डिलीट कर सकते हैं, उसके साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। वही घटना के बाद बाटला हाउस चौक से हालात का जायजा लिया हमारी सहयोगी शीतल नांदल ने। इस दौरान जामिया नगर के बाटला हाउस चौक पे कल देर रात आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच में हाथापाई हो गई। इसी सड़क पर कल देर रात तकरीबन 1 बजे की एक घटना है जब दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में हाथापाई हुई। कल यहाँ पर जामिया नगर में अरविंद केजरीवाल की रैली भी थी, जिसके बाद यहाँ पर आम आदमी पार्टी के विधायक मौजूद थे। कांग्रेस के जब जो हैं आम आदमी पार्टी के विधायक भी यहाँ पर मौजूद थे। कांग्रेस के जब कार्यकर्ता यहाँ पर आए तो आपस में दोनों के बीच में झड़प हुई, हाथापाई हुई, धक्का मुक्की हुई। इसी स्कूल के सीसीटीवी कैमरा में ये सारी तस्वीरें कैद हो गई। बताया जा रहा है कि कल जब ये सब चल रहा था उसी बीच बाइक पे सवार 3 लोग आए और तीनों ने हवा में फायरिंग भी की। इस पूरी घटना के चश्मदीद हमारे साथ मौजूद हैं। आप यहाँ पर मौजूद थे, क्या हुआ था सर उसमें? कल रात जो है पहले आम आदमी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता 6-7 मोटरसाइकिल पर सवार आए और दानिश साहब जो है उनके ऑफिस के पास जो है, कांग्रेस के ऑफिस के पास जो है, उन्होंने कुछ नाराबाजी की, कोई नहीं, और फिर वो चले आए। फिर वो कांग्रेस के कार्यकर्ता आए, यहाँ पे नाराबाजी की, तो नाराबाजी करने के बाद जो है कुछ गड़बड़ा गया मामला, फिर आगे निकल गए वो। फिर शुएब दानिश साहब आए तो वहाँ पे कुछ लोगों ने मतलब मिल के दोनों की तरफ से कुछ नारेबाजी हुई और हल्का सा धक्का मुक्की हुआ। फिर वो आराम से फिर चले गए सब। उसके बाद कुछ एक मोटरसाइकिल सवार आया और उसने 2 फायरिंग की, फिर एक तीसरा फायरिंग किया और हवा में, और उसके बाद फिर वो डिस्पर्स हो गया। जो बाइक सवार लोग थे उनको क्या पहचानते हैं या आसपास हमने देखो इलाके के, क्या इसी इलाके के लोग हैं? इलाके के तो था, लेकिन ये नहीं मालूम कि किस पार्टी का था, किसका था, क्या था, ये नहीं मालूम। जो ये चश्मदीद ये बता रहे कि इसी इलाके के 3 लोग थे, लेकिन कौन थे ये क्लियर नहीं है। हालांकि दोनों पार्टी एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रही कि उन्होंने फायरिंग करवाई है।